अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहता है कि जो है ना मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई। उसने आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि एक एक्स की वैल्यू होगी और एक जो है वो वाई की वैल्यू होगी। ऑर्डर्ड पेयर होगा आपके पास। एक एक्स पहला जो है वो एक्स होगा और दूसरा जो है वो आपके पास वाई होगा। और उसने उसकी इक्वेशन भी आपको दी हुई है कि 2x प्लस 5y। कहता है इस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5y को मैक्सिमाइज बताएं सब्जेक्ट टू द constant concentrate 2y minus x less than and equal to 8, x minus y less than and equal to 4, x greater than and equal to 0, y greater than and equal to 0। ये चार इक्वेशंस हैं। इन चार इक्वेशंस को आपने शेड करना है। शेड करने के बाद कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपके पास जो पॉइंट आएगा आपने उस पॉइंट का जो है वो उन पॉइंट में से आपने एक मैक्सिमाइज और एक मिनिमाइज को ढूंढना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले किए हैं। सॉल्व लिखता हूं मैं। ये वाली रकम लिखता हूं 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8। वही काम एसोसिएटेड इक्वेशन। अगर एसोसिएटेड इक्वेशन की बात करें तो ये जो इन इक्वालिटी है हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, इक्वल में। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब था y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने इस y को इसकी जगह पे रखना है। ये 2, ये 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। 2 0 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। माइनस को उस तरफ ले दे तो एक्स इज इक्वल टू -8। तो जब ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे पहला एक्स का होता है। -8 आया कब, जब आपने y 0 रखा। ठीक हो गया। इसी तरह इसकी जो ये वाली इक्वेशन है जो इसने आपको दी हुई है कि x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है। तो इसका भी एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते हैं कि इस इनइक्वालिटी को आपने चेंज कर देना है इक्वल के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद आपने लिखना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है y इज इक्वल टू 0। वाई 0 यहाँ पे रखें। x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4। तो आपके पास जो नंबर आए हैं x आया 4 और y आया है 0। ये था आपके पास एक पॉइंट। और इसी तरह हम जो है नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम जो है वो एक्स इंटरसेप्ट हो गया था हमारा। अब हम वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, उसके लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा। लिखा हुआ है कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये थी और दूसरी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमने x इंटरसेप्ट दोनों का निकाल लिया है। अब हमने निकालना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब था x इज इक्वल टू 0। ठीक है। x इज इक्वल टू 0। अब रखेंगे यहाँ पे 0। 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8 एंड 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 4। और इसका क्या होगा, एक होगा 0 और एक होगा 4। पहला पॉइंट x का, दूसरा y का। अब उसके बाद यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि y
इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब था कि x इज इक्वल टू 0। अब इस x0 को यहाँ पे रखें, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -4। तो आपका जो आंसर आया है ऑर्डर्ड पेयर का 0 एंड -4। ठीक है, अब हम करते हैं टेस्ट, इसका भी टेस्ट और यहाँ पे इसका भी टेस्ट। टेस्ट में क्या करते हैं, x भी 0 एंड y भी 0, दोनों 0 रखते हैं। x भी 0 और y भी 0। आपके पास है 2y माइनस एक्स, एक बार देख लेते हैं लेस देन था कि ग्रेटर देन था, लेस देन था, लेस देन 8। और इसका भी देख लेते हैं, इसका भी लेस देन था, x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, अब y की जगह पे और x की जगह पे हम रखते हैं 0। 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 8। 2 को 0 से किया, 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 8 और 0 लेस देन एंड इक्वल टू 8। और यहाँ पे 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4 एंड 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब ये देखिए 0 क्या लेस है 8 से, 0 छोटा है 8 से। यस, 0 छोटा ही होता है 8 से। तो इसका टेस्ट क्या आया फिर, इसका टेस्ट आया ट्रू। जब आप इसका टेस्ट ट्रू आया तो इसका मतलब कि इसका जो सोल्यूशन है, इट्स सोल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसका जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा। ठीक हो गया। अब ये देखें 0 लेस देन इक्वल टू 4, क्या 0 छोटा होता है 4 से? यस, होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी ट्रू हुआ। तो इसका मतलब कि इट्स सोल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसका जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ है। तो अब हम इसका ग्राफ शो कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी जो है ग्राफ बना के रखा हुआ है इसका। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ना पॉइंट्स लिख लेते हैं कि दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशंस के पॉइंट क्या है। पहली इक्वेशन का एक पॉइंट था -8 एंड 0। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो था 0 एंड 4। और जी इफ इसका जो पहला पॉइंट था वो था 4 एंड 0 और दूसरा पॉइंट जो है वो है 0 एंड -4। मैंने 7 तक ग्राफ बनाया है, हम इसको 8 तक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 8 तक इसका ग्राफ जो है ना वो कर लिया। अब पहला पॉइंट देखें, पहला पॉइंट ये है फर्स्ट लाइन का, x की कीमत -8 है और y की कीमत 0 है। x की कीमत -8, x माइनस एक्सिस, ये x माइनस एक्सिस। ठीक है, x माइनस एक्सिस, ये यहाँ पे x की कीमत 8 है और इसी जगह पर y 0 है। इस पूरी लाइन पे y 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे y भी 0। तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन लगाकर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -8 एंड 0। और दूसरा पॉइंट जो है 0 एंड 4, x 0 है और y 4 है, y 4, ये y 4। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 एंड 4, एक ये पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ना आपने आपस में ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। जब इसको मिला दिया ये एक इक्वेशन बन गई। ये किस इक्वेशन का था, ये था आपके पास 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 का ग्राफ था। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं दूसरी लाइन का, 4 एंड 0, एक्स की कीमत 4, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव है ना, तो ये आ गया 4 एंड 0। और y क्या है, 0 एंड -4, -1 माइनस ये -4, तो ये 0 एंड -4। जब ये 0 एंड -4 है तो जब हम इसको आपस में इस तरह मिलाएंगे, ये देखें,
तो ये ऐसे लाइन जाएगी, ऐसे। तो ये यहाँ पे जाके ना, आप देखें कि ये यहाँ पे जाके ना मिल रही है। स्केल के साथ बनाऊंगा ना, तो जब सीधी बनेगी ना तो ये मिलेगी, और ये ऐसी थी और ये ऐसे होगी। ठीक हो गया। ये जो थी ये लाइन हो गई इसकी। अब हमारे पास ना इसका जो सोल्यूशन था और इसका जो सोल्यूशन था, दोनों ट्रू है। एक उसने एक और चीज दी है, उसने कहा है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? x ग्रेटर देन, इसका मतलब कि x पॉजिटिव। x पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? ये x पॉजिटिव है, देखिए x पॉजिटिव 1 में होता है और 4 में होता है। मतलब कि इसका जो ग्राफ है ना, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का जो ग्राफ है वो हाफ राइट फेज होगा। ये राइट है और ये लेफ्ट है, हाफ राइट फेस। ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपने जो ग्राफ शेड करना है इसका, वो आपने शेड करना है पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले में x पॉजिटिव होता है और चौथे में x पॉजिटिव होता है। ठीक है। उसके बाद एक और उसने कहा कि y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन का मतलब ये y पॉजिटिव, y ग्रेटर देन y पॉजिटिव। इसका क्या मतलब? y पॉजिटिव किस किस में होता है? फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरफ, इधर भी और इस तरह भी। तो इसका जो ग्राफ है वो शेड होगा अपर हाफ। अपर हाफ ये है, ये अपर हाफ, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा इसका इलाका है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो है इसका इलाका है एक्स पॉजिटिव का। अब इसको शेड किस तरह करेंगे? इसको शेड करने के लिए ना मैं मुख्तलिफ मार्कर्स का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले हम ना शो करते हैं इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, इसका जो सॉल्यूशन था ना वो ट्रू था। ट्रू का मतलब इस तरफ ये है। ठीक है जी। ये इसका इलाका हो गया। उसके बाद जो है इस लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये भी ट्रू है और ट्रू का मतलब है ओरिजिन की तरफ। और इसका जो है ये हो गया ऐसे। ये देख ले। ठीक है, ये इसका हो गया। और उसके बाद x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन का क्या मतलब था? x ग्रेटर देन का मतलब था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर क्वाड्रेंट। ठीक है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है हमारे पास है y प्लस y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब था ये वाला इलाका। मैं नीचे नहीं लेके गया, मैं क्यों नहीं लेके गया और ना ही मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इसका, ये जरा शो नहीं हो रहा। हम इसकी जगह पे ना ए, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ले जी, ये इस तरफ, ये वाला इलाका हो गया इसका। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये देखिए, वो कौन सी चीज है? वो चीज है ये वाली। ये देखिए, ये जो इलाका है ना, ये इतना इलाका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस ये वो एरिया है जिसमें एक
इसका, दूसरा इसका, तीसरा एक्स एक्सिस का और चौथा वाई एक्सिस का, सबका ग्राफ आके यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये वो इलाका है जहाँ पे सबका ग्राफ जो है ना वो आके मिल रहा है। और ऐसा रीजन या ऐसा इलाका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता हो और जिसमें तमाम लाइंस आपस में मिलती हों और आपस में आती हों, उस तरह के इलाके को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ये जो आपके पास एरिया आया है ना, ये वाला एरिया जो आया है, इस कॉल्ड फिजिबल रीजन, इसको कहेंगे हम फिजिबल रीजन। ये आपके पास फिजिबल रीजन है। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, फिजिबल रीजन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FEASIBLE, फिजिबल रीजन। और इसके जो सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि एक ये सोल्यूशन है, ये पॉइंट कौन सा है, 0 एंड 0। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कौन सा है, 4 एंड 0। एक ये कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आके आपस में इस तरह मिल रही हैं, एक ये कॉर्नर पॉइंट है। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, इसका भी मुझे पता है 4 एंड 0, इसका भी मुझे पता है 4 एंड 0 एंड 4, 0 0, 4 एंड 0, 0 एंड 4। इस कॉर्नर पॉइंट का नहीं पता कि ये वाला कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हो सकता है। अब अगला काम जो है वो हमने करना है कि इस पॉइंट को हमने ढूंढना है कि ये पॉइंट कौन सा है। इस पॉइंट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो दोबारा दोनों इक्वेशंस लिखते हैं जो इस लाइन की हैं। इस लाइन की कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन थी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और दूसरी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशंस हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरह, इसको कह दें वन इक्वेशन और इसको कह दें सेकेंड इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करें। 2y माइनस एक्स इज प्लस राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 4। देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स से करिए, 2y में से एक y गया y, और 8 जमा 4 कितना हो गया, 12। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की कीमत चाहे पुट इन 1 कर दें चाहे पुट इन 2 कर दें, मैं पुट इन 2 करता हूँ, आसान मुझे लग रही है। पुट इन 2, 2 क्या है वो लिखता हूँ कि लिखा हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4, माइनस 12 उस तरफ जाके प्लस 12 एंड x इज इक्वल टू 12 प्लस 4, 16। तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या आया, एक पहले x की कीमत 16 और फिर y की कीमत 12। फिजिबल रीजन के ये पॉइंट्स आ गए। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये पॉइंट है हमारे पास 16 और 12 का। ठीक हो गया, ये पॉइंट हमारे पास है 16 और 12 का। अब इन पॉइंट्स में जो हमारा क्वेश्चन था, जो वो कह रहा था कि मैक्सिमाइज द पॉइंट 1 2 3 और 4, इन 4 पॉइंट के मैक्सिमाइज पॉइंट जो है ना, कहता वो फाइंड आउट कर दे वो कौन से हैं। अब हमारा जो है आंसर आने वाला है। अब हम सबसे पहले जो है ना वो इक्वेशन लिखते हैं जो उसने दी थी आपको, वो थी कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जो स्टेटमेंट थी 2x प्लस 5y। आपके पास 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 पॉइंट है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे पीछे ना करना पड़े। मेरे पास पहला पॉइंट है -8 एंड 0 का,
ठीक ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा पॉइंट है 4 और 0 का। ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे पास पॉइंट है 0 और 4 का। और उसके बाद पॉइंट है 0 और -4 का। और जो हमारा अभी कॉर्नर पॉइंट निकला है वो है 16 और 12 का। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है। इन पांचों पॉइंट में से आपने बताना है कि मैक्सिमाइज पॉइंट कौन सा है। सबसे पहले इसको एट -8 और 0, एक्स की जगह पे 8 रखना है और वाई की जगह पे 0 रखना है। ये देखिए एफ -8 और 0 इज इक्वल टू 2। एक्स की जगह पे क्या आएगा -8 + 5 और इसकी जगह पे 0। 8 2 16 0 और ये क्या आ गया 0। एफ ऑफ -8 × 0 एक पॉइंट आ गया। ठीक है जी। अब हम दोबारा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 5y एट, अब दूसरा पॉइंट 4 और 0, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0। 4 और 0, ये 2, ये 4, ये 5 और ये 0। 2 4 दा 8, 5 0 दा 0 और ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया एफ ऑफ 4 × 0 आ गया 8। अब दोबारा मैं लिखता हूँ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 5y। अब ये वाला पॉइंट एट 0 और 4, एफ ऑफ 0 और 4 इज इक्वल टू 2, ये 0 + 5 और ये 4। 2 0 दा 0, 4 5 दा 20, तो क्या आ गया 20। एफ ऑफ 0 और 4 क्या आ गया 20। अब दोबारा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, एक पॉइंट ये है, इसको मैं ज़रा इस तरह सर्कल कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे, और एक पॉइंट ये है। ठीक हो गया, 3 पॉइंट निकाल लिए। उसके बाद अब ये वाला पॉइंट 2x + 5y एट जी 0 और -4। एफ एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे -4, ये 2, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे -4। 2 0 0 और 5 4 दा 20 और ये क्या आ गया, ये आ गया 20। एफ ऑफ 0 और -4। ठीक है। अब दोबारा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 5y एट, ये वाला पॉइंट लास्ट पॉइंट हमारा 16 और 12। एफ ऑफ 16 और 12 इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे 16 + 5 और वाई की जगह पे 12। 16 को 2 से किया तो 32 + 12 को 5 से किया तो 60, तो ये कितना हो गया 92 हो गया। अब आप देखें कि आपके पास जो पॉइंट है, एक पॉइंट है ये -16, एक है 8, एक है 20, एक है -20, एक है 92। अब इनमें सबसे बड़ा पॉइंट किसका है, किस पॉइंट की सबसे बड़ी वैल्यू आई है जी, इसकी आई है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं फिर लिखता हूं कि एफ ऑफ 16 और 12 इज द मैक्सिमाइज पॉइंट। ठीक हो गया। ये था हमारा आज का क्वेश्चन और हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।